Thank you, thank you. Thank you so much. And I would request lastly कि ये पिक्चर थोड़ी सी अधूरी लग रही है. I would request the entire team of the show to please come on stage and join them for the picture. Woo! पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ. Hello. Thank you. All right, Karan, this looks wonderful. Why don't you introduce the team? We would like to know ये जो लोगों ने मेहनत की है इनके नाम क्या हैं? Would you like to introduce them? सो आई एम वैष्णवी धनराज और मैं महक का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो ईशा की बेस्ट फ्रेंड है और अपेरेंटली वो योगिनी होगी इन द शो एंड शी विल बी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर सो दैट्स अबाउट माई कैरेक्टर एंड जो शो है बहुत डिफरेंट है इसमें बहुत दिस कैरेक्टर स्पेशली इज़ वेरी रिलेटेबल टू द जनरल ऑडियंस एंड एवरीबडी सो आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय इट सो प्लीज़ वॉच द शो ये फूल किसके लिए लेके आई है? Hi guys, my name is Nidhi Shetty and I'll be playing Sara. But for you guys to know my character, you guys will have to watch it. I will not tell you all right now. Hi guys, I'm Nalini and I'll be playing Cherry in the show and I'm again playing Isha's best friend, one of the best friend. So rest मेरा character और ये story के लिए आपको show देखना पड़ेगा. So yeah, that's it. हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रभात है और मैं लक्ष्य कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि ईशा का एक्स है और पूरी सीरीज़ में अकेला इंसान बचेगा क्योंकि सब यहाँ से सुपर नेचुरल बनने वाले हैं. मैं अकेला इंसान बचने वाला हूँ और आपको पूरा और जानने के लिए पूरा शो देखना पड़ेगा. Hi, my name is Kunal Khosla. I'm playing Vihan, जो ईशा का भाई है. So yeah. Hi, I am Merzan and I'm playing the character of Mahir and I'm going to chase these both. हो तो गया अभी और कितना इंट्रोड्यूस करेगी तो करें आगे आ जाए. चलिए. हाँ. हाँ. All right, thank you everyone. The rest of the cast, I would request all of you three to please be here and the entire cast can take a little rest. We also have refreshments for you. You guys can go and join there. I would request Janta Bite Media to please come forward. कौन हगा मुझे बताओ कौन हगा. मैंने काम म्यूट किया तो ये है ना. चेक नहीं किया ऑडियो चेक दे रहा था इतने सारे. ये पकड़ वो भी उनका भी निकाल दो हैंड माइक से कर रहे हैं हैंड माइक से कर रहे हैं. एक सेकंड ये मुझे चेयर नहीं रखनी ना. फिर से it'll sound cliched again, yet again, but हमेशा से I've always mentioned for me, love means friendship because it's my belief that after a certain point in life, romance, passion, and wildness, वो सब कहीं ना कहीं fade out हो ही जाती है वक्त के साथ. But दोस्ती जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा गहरी होती जाती है और ज़िंदगी में कभी फेड आउट नहीं होती. इट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर.
So for me, I know it sounds really cliched, but Shah Rukh Khan rightly said कि प्यार दोस्ती है. तू बोल दे करण. मेरा क्या बचा है बोलने वाला मैंने छोड़ा के again see I've said this on the press conference as well. I think I'm very deeply madly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जो आप सारी ज़िंदगी सोचते हैं कि यार ये तो सिर्फ कहानियों में होता होगा, ये तो हाँ इसमें भी काट दो तुम, मेरा माइक काटो मेरा माइक. आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में, फेयरी टेल्स में और यहाँ होता होगा, और जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है, आई थिंक दैट्स लव. आज कश्मीर यही रह गया था. देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं. सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है, हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है. सो योर इश्क. अच्छा इश्क वाला. हाँ, अभी क्वेश्चन भूलने वाला बहाना ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो अगर आप बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले अगर किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है. अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए, अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए, तो मेरे हिसाब से वो इश्क है. और उसके आगे का नहीं बोलूंगा, उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उस वक्त, बट आई थिंक दैट दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ लव. नीचे लिंक डाल देंगे उसका. हाँ नीचे लिंक डाल देंगे. हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ पिछले इसकी. Thank you. अरे माइक दादा. कभी माइक नहीं चल रहा, मतलब किसी का नहीं चल रहा आज माइक. हेलो. वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं बात करूं. माइक दादा has given. हेलो. How is the जोश? अरे आपने देखा नहीं, मैं तो सब कुछ फोड़ रहा हूँ. I'm very excited about this show, and yes, it's been a while, but you know ये एक ऐसा show है. It's got everything, you know, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए. I think it's the kind of show that forces you कि यार how can you say no to a show like this? And you know ये एक fantasy show है, but it's unlike any other, you know, and Kashmir rightly puts it, it's a disruptive show. Everything about this show is disruptive, be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we are shooting. एक limited series है. The characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me, and you know, if I had to ever come back, I would do that again for Tere Ishq Mein Ghayal. Yes, I've seen that show twice, to be very, very honest. But see, again, यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि you know दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है, तो आपको दीवार याद आएगी, या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे. सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर. और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी, तो मेरा पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था. बट आर आंसर इज रियली सिंपल, यू नो. अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना. आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके, व्हाई वुड यू वॉच अ शो? बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली, यू नो, एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा. आप तीनों ने होस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया, हमें तो बता दीजिए. और इस कैंपेन के अरे भाई मैं ही जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान. आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है. मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है. तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है. ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कल्प्रिट हूँ. बस हो गया. और कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Sorry? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का? यही कि कश्मीर ने जाके ये सब एफर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए. यस जी. हाँ, मैं बिना शादी के चीर फाड़ कर रहा हूँ. रुको थोड़ा सा, रुको. मुझे चीर फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है. हाँ, मैं बता रहा हूँ. बहुत हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई रीम का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे, नहीं ये नागिन ही होगी. नागिन के पास और काम नहीं है.
और नागिन नागिन के पास पंजे नहीं होते ना, वो पंजे हमारे डस्ती पास है, वो पंजे डस्ती- नहीं होते, वो डस्ती है वो डस्ती है, मुझे पता है ना रोज। बैकअप के बाद तो वहीं जाना पड़ता है ना। मनीष है। करण, मतलब आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं। तो बहुत सारे शोज़ के आप पहले भी पार्ट रहे हैं, इस शो के प्रमोशन को देखते हुए जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली? कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जी। जो ऑडियंस है कि आज की ऑडियंस स्पेशल Correct. इफेक्ट्स, मैं उनके तरफ इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लव ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, जी। एक स्टेप आगे देखना, उन तक। जी, अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर हो रहा है। सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो, बट इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें शायद नहीं भी, जिस जो शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो है ये शो देख रहे होंगे, या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे। एंड दैट इज़ द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम and zero credit to the mic guy. So you know, and from there अगर आप देखेंगे कि you know ये जो हमने पूरे शहर में, और not just in our city, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे you know बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े you know उस पे दिल लगाए गए, फिर उन पे स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी you know जनरेट की गई, and you know so much has happened. So a good marketing campaign is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है, and it's pretty evident. So yeah, it has reached. ओके, ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? क्यों हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे? इट्स नॉट अ गुड थिंग। दिल घायल मतलब आप कैसे, मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते क्या हैं? खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या यहाँ पर? जो भी अगर वार करके भी घुसना है तो किसके दिल में जगह बनाना चाहोगे? प्रपोज मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता हूँ, उसके बाद तब तक सोच लो तुम लोग। मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु. आई थिंक one person whom I could cheat on my wife for परेश would be भाभी Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा के वीडियो भेजना, वीडियो आज देखते ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. She knows about it, so it's okay. No, it's gonna get sexier, I think, the image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो वीर का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए, एंड दे वेरी यू नो बिकॉज इट्स सुपर नेचुरल, इट्स फैंटेसी, इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल यूनिवर्स जिसमें ये क्रिएट किया गया है, और इंसान प्यार करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि भेड़िए प्यार करते हैं, और जब यू नो दे से व्हेन बैड बॉयज फॉल इन लव दे फॉल रियली रियली हार्ड. बंद कर दे, तू बंद कर दे मेरा माइक, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में फुल चला के रखता है. हाँ, हेलो हेलो. हाय. वाह वाह. हाँ जी, आई एम वेरी मच इन लव. आप कभी घर आइए, कभी बंदर घुस जाते हैं वहाँ पर, कभी बैट्स घुस जाते हैं, एक तो ईगल आया था, बट हाँ जी, बट वेयरवुल्व्स नहीं. हमारा फोकलोर है भेड़िए और यू नो योगिनी, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे यू नो इस शो में.
इनिशियली अभी क्योंकि आपने प्रोमोज देखे हैं और आपने कैंपेन देखा है, तो बहुत सारे एज आई सेड कंपैरिजंस ड्रॉ किए जा रहे हैं, बट एज सून एज द शो गोज ऑन एयर यू विल रियलाइज कि हम कौन से किस किस दुनिया में जा रहे हैं. हम डेफिनेटली हमारे कल्चर की दुनिया में जा रहे हैं. एंड नहीं, उसमें कंपैरिजंस की भी बात अगर आप करो, प्रमोशन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, तो देयर हैज़ बीन वैम्पायर डायरीज, देयर इज टीन वुल्फ ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, देयर हैज़ बीन वुल्वरिन, द भेड़िया आ चुका है. और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट्स हु हैव परफॉर्म सो फार, एवरी एक्टर हैज़ परफॉर्म देयर ओन वर्जन ऑफ अ भेड़िया और अ वेयरवुल्फ. तो आई गेस ये हमारा मौका है, हम अपना वर्जन प्ले करें अपने हिसाब से, अपने ढंग से. और हम बस इतनी आशा कर सकते हैं या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ऑडियंस उसे सराहे और एक्सेप्ट करे, और कुछ नहीं. हाय करण, रीम एंड कश्मीर. हाय. हेलो हेलो. सो हमने लॉन्च के दिन रीम की कहानी सुनी थी, एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस वाली, रामू काका वाली. सो आई वांट टू आस्क करण एंड कश्मीर, बोथ ऑफ यू, लाइक हैव यू एवर हैड एनी काइंड ऑफ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस? हैव यू एवर हैड अ गर्लफ्रेंड? Actually no. Actually no. And do you no, you don't have a wife also, right? No. देखो So जिनकी गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स होती हैं ना, उनसे सुपरनैचुरल. every late night, every early morning, you have a supernatural experience. मतलब और हमारे तो एक्सपीरियंस भी ऐसे होते हैं कि मुझे पता ही नहीं होता भाई नाराज क्यों है. वो अलग ही चल रहा होता है. मैं खुश आता हूँ कि वहाँ पे मेरे को पड़ रही होती है भाई, पर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मैं तो सेट से सीधा आया हूँ. नहीं तो तुमने किया होगा. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड होगी, तू मेरे से ही प्रॉब्लम है, मैंने माइक भी चेंज कर लिया अभी. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड में नहीं की, आपको सब सुपरनैचुरल सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. मेरे लिए स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि मैं ये वैलेंटाइंस डे अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी. एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट कि मैं, क्योंकि फ़िलहाल कोई है नहीं, तो दोस्तों के साथ मनाऊंगी. एंड साथ में शो आ रहा है, तो सोने पे सुहागा. अब देखिए, तेरे इश्क में घायल एट द एंड ऑफ द डे इज़ एन इंटेंस लव स्टोरी. एंड ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसमें कि देयर आर टू ब्रदर्स हु आर, जो भेड़िए हैं और एक ह्यूमन है, और ये एक ट्रायंगल है. एंड इसमें बहुत सारी देयर सो मेनी लेयर्स. सो it is an out and out love story. So what better day than Valentine's Day to launch a show like this. I think 13th को हमारा शो हो रहा है, 14th को भी आएगा. So please आप अपनी डेट्स पे जाइएगा, लेकिन 9 बजे तक घर आके कलर्स टीवी ऑन करना. ठीक. और रही बात, हाँ जी, आप मुझे पता आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन कल रोज़ डे था, आज हक डे है. So obviously there's going to be something or the other. हाँ, मतलब हम काम करते हैं ना, नहीं पता चलता ये सब. कितना स्पेशल होगा, I don't know. I think for us every day is a Valentine's Day for me and my wife. We've been together for 8 years now. तो हमारे लिए हर दिन, मतलब जितना, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहले वैलेंटाइंस डे ऐसा होगा जब वो और मैं दोनों साथ में रात को 9 बजे बैठेंगे, तेरे इश्क में घायल देखेंगे, और मुझे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न पे. और वो मुझे बताएगी, ये बड़ा अच्छा बोला तूने, ये मुझे कभी नहीं बोला तूने आज तक. ये तो आज समांता प्रभु की वजह से घर जाके पता चलेगा कि वैलेंटाइंस तक बचता है कि नहीं. I think देखिए, I'll tell you one thing very very clearly. हम लोगों ने ना एक आइडिया बनाया होता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि हमने फिल्में देखी होती हैं, हमने खुद इतने सारे शो कर डाले बताने के लिए कि आइडियल लड़का या आइडियल लड़की कैसी होती है. एंड देन समथिंग हैपेंस, समबडी कम्स इनटू योर लाइफ एंड सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ऑल दीज थिंग्स जो आपने सिनेमा से सीखा है, किताबों में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें तो हैं, but this is what matters. And it's her simplicity, it's the way she is, it's the way she loves me, it's everything combined. And it's been over a year now that we've been together, and ये हमारा दूसरा Valentine's Day है. So fingers crossed.